जहां बिजली महंगी होगी, कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहां आ रहा है वो जरूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, वहां गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स। महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे। उड़ीसा में भी होगा तो वहां जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहां जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहां जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं। आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास? क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा? और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सकें? और एमएसएमईज का बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी खत्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है? एनओसी का, अगर पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग मुकदमा है। आप अगर बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, गाना गा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। सच दिखाने के लिए आप कैमरा ले जाएंगे तो कैमरा तोड़ देंगे। आप अगर तस्वीर खींच रहे हो तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए। ये हालत है इस सरकार में। और फिर नमामि गंगा में मां गंगा को बुलाया था या मां गंगा ने बुलाया, अब फिर मां गंगा पुकार रही है, यमुना पुकार रही है, काली नदी पुकार रही है, हिंडन नदी पुकार रही है। कोई जाएगा उनकी सुनवाई करने के लिए? और फिर गन्ना किसान बर्बाद हो गया। जो जो वादे किए थे एक्सपेंशन के कि मिल्स को हम एक्सपेंड करेंगे, कितनी मिल्स एक्सपेंशन पे चली गई या कितना को जनरेशन हो गया? आप मिल्स का और किसानों की क्या रेट बढ़ाई है आपने? पता नहीं सरकार किस दिशा में जा रही है। और वित्त मंत्री जी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में हर बार बोलते हैं। आप पत्रकार साथी, मुख्यमंत्री जी तो हो सके जवाब दें न दें, जाने न जाने वो अलग बात है। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो आज के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, नड्डा जी, उनके साथ मैंने मिलकर के पहला शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाया था। केवल ये बता दें कि उस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पूरी है कि नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज पूरी नहीं होंगी, जो टेक्निकल स्टाफ है वो पूरा नहीं होगा, जो मशीनें चलाने के लिए स्टाफ नहीं पूरा होगा, तो मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। और देखिए आप इनकी चतुराई या चमत्कारी, जब सरकार नहीं चला पा रही है मेडिकल कॉलेजेस तो कह रही है हम पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। अगर पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज आएंगे तो इनकी नीयत साफ हो गई है। ये गरीब को इलाज नहीं देना चाहते हैं, और गरीब को अगर इलाज देना चाहते होते तो आपके लोहिया में अस्पताल में जो नेताजी ने कभी 1 रुपए का पर्चा किया था सरकारी, ये कीमत नहीं बढ़ाते। इन्होंने कीमत बढ़ा करके इशारा कर दिया है कि सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो सकता। एक महिला, और न जाने कितनी खबरें हर दिन अखबार में छपती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन अखबार में तस्वीर या खबर न छपती हो कि इस व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाया। और लखनऊ जैसी राजधानी में न जाने कितनी ऐसे लोग हैं जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी जान चली जाती है। क्या दिया आपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए? पीपीपी के रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो समाजवादियों की सरकार में बनाए हुए मेडिकल कॉलेज थे उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। सपना दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या इकाना से बेहतर एक स्टेडियम ये लोग बना पाए कहीं? और आपने तो मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा था, बल्ला कहां घुमा रहे थे, बॉल कहां से आ रही थी। जो मुख्यमंत्री बल्ला घुमा रहे हों, क्रिकेट न खेल पाते हों, क्या उनसे उम्मीद करोगे कि खेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? और फिर खेल का पहनावा अलग है, ऐसे नहीं खेल पाओगे क्रिकेट। आप स्टेडियम में बताइए, इतना शानदार स्टेडियम बनाइए, 6 साल हो गए, 7वां बजट आ रहा है, क्या एक स्टेडियम ये बना पाए हैं नया? और फिर क्या ना मेट्रो बनाएंगे। अरे भाई, मेट्रो कोई खिलौना है जो ले आओगे बाजार से?
जितनी मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, लखनऊ की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो, ये सब समाजवादियों की देन है। बिना समाजवादियों के फैसले के ये मेट्रो शायद जमीन पर नहीं उतरती। और जो फैसला समाजवादी सरकार में लिया गया था बनारस के लिए मेट्रो, इन्होंने उस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, उस प्रपोजल को वापस ले लिया। और देखिए आज भी बनारस में मेट्रो नहीं बना पाए। हर बजट में कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़। आप इनके पिछले 6 बजट उठा लीजिए, हर बार गोरखपुर के मेट्रो के लिए पैसा दिया है, बनारस के लिए पैसा दिया है और झांसी वालों के लिए पैसा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था मेट्रो कैसे बनती है। अगर इन्हें पता होता मेट्रो कैसे बनती है तो आपके लखनऊ की मेट्रो आगे चली गई होती। जितनी समाजवादी लोग बनाए तो वहीं से वापस आ जाती है। कानपुर में भी जितना समाजवादियों ने सैंक्शन किया था वही लाइन बनी है। आगरा में वही लाइन बनी है जो समाजवादियों ने सैंक्शन की थी। 1 इंच नहीं बढ़ा पाई है। और फिर क्यों बढ़ाती है? ये गोरखपुर लिंक नहीं बना पाए, बताओ अपना। ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, क्या गोरखपुर लिंक बना लिया इन्होंने? बजट में फिर पैसा लाए। अगर गोरखपुर लिंक बना रहे हैं तो अयोध्या लिंक क्यों नहीं बन रहा है, या वाराणसी का लिंक क्यों नहीं बन रहा है? और जितना समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट था और जिस किलोमीटर तक समाजवादी सरकार में बनाया गया था उससे आगे नहीं ले जा पाए हैं। हैदरिया और पखनपुरा गांव है, उससे 1 इंच ये एक्सप्रेसवे नहीं बढ़ा पाए। और उसका परिणाम ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस घाटे में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उद्घाटन करते ही वो ढह गया। और ढह गया तो इतनी छवि खराब हो गई, कोई चलना नहीं चाहता है। जो चलता है वो एक्सीडेंट हो जाता है। और आज भी काम पूरा नहीं हो पाया है। और जो इंसेंटिव देना चाहिए था ठेकेदार, क्योंकि सरकार के क्लोज ठेकेदार थे, सरकार के मित्र ठेकेदार थे, तो उन्होंने उनका इंसेंटिव दे दिया। जो काम समय पे पूरा होने पर इंसेंटिव दिया जाता है, काम पूरा नहीं हुआ लेकिन अपने मित्र ठेकेदारों को खुश करने के लिए उन्होंने इंसेंटिव पहले दे दिया। तो ये एक्सप्रेसवे का सपना दिखा रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, प्रयागराज तक बनेगा, लेकिन जो बनाने वाले हैं मित्र हैं इनके, वो तो कंपनी गड़बड़ हो गई है। वो नंबर 2 पे थे, अब न जाने कहां पहुंच गए। तो क्या कोई उम्मीद करेगा कि जो जिसको आपने बनाने के लिए दिया, ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि गंगा एक्सप्रेस बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये दिखाने एयरपोर्ट बनाएंगे, चित्रकूट एयरपोर्ट नेताजी ने बनाया, आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, मुरादाबाद की हवाई पट्टी नेताजी। बजट की धज्जियां उड़ाते हुए अडानी पे क्या बोल गए अखिलेश जी। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज बजट सत्र में काली शेरवानी पहले अखिलेश जी बहुत ही सधे हुए नेता की तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार के तमाम ख्याली पुलाव पर पानी फेर दिया। बजट सत्र के बाद अपने केबिन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अखिलेश यादव जी ने उनके एक्सप्रेसवे और तमाम योजनाओं की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई, उसी के साथ साथ यूपी में काबा नाम की नेहा के खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ है उस पर भी अपनी बात रखी। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय मोदी जी के परम मित्र अडानी के बारे में भी अखिलेश यादव जी ने चर्चा की, अपनी बात रखी। उन्होंने आज किसी को नहीं बख्शा। तो आपने सुना किस तरह से अखिलेश जी ने घेरेबंदी की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और समाज के भीतर सही तथ्य जाने चाहिए, समाज के भीतर इस बहस को जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल घूर पे लेपती है, केवल हवाई महल बनाती है। एक्चुअल में धरातल पे वो कुछ फ्लाईओवर्स के अलावा आज 6 सालों में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। हाँ, कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दे रही है, कुछ मंदिर कुछ घाटों का जीर्णोद्धार कर दे रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई को ले जाके धर्म और धार्मिक क्रियाकलाप में खर्च कर दे रही है। ये उत्तर प्रदेश के आम जनता के साथ धोखा है। और जिस तरह से आपने केंद्र का बजट अभी देखा था, एक लाइन से शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, सारी चीजों का बजट दिल्ली सरकार ने, मोदी सरकार ने घटा दिया। ठीक उसी रास्ते पर चलकर जनता के आम सुविधा की चीजों को, आम जरूरत की चीजों को योगी सरकार भी
डाइल्यूट कर रही है और ख्याली पुलाव पकाकर बजट का आंकड़ा पेश कर रही है। इस पूरे संदर्भ को आपने सुना, आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।